सो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक छोटा सा लाइव ट्रेड वीडियो रिकॉर्ड करने का सोच रहा हूँ। कल मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है एंड मिड कैप निफ्टी में देख रहे हैं कुछ ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं। एनालाइज़ कर रहा था, अभी रात के कुछ 1 बज रहे हैं, तो चलो देखते हैं क्या एनालाइज़ कर रहा हूँ। पहले प्लान बता देता हूँ बहुत छोटा सा। अभी तो मार्केट कल खुलेगी तो फिर उस पर डिस्कस करेंगे आराम से बैठ के ट्रेड लेने के बाद। अभी प्लान बहुत सिंपल सा है, 3 प्लान मैंने बना रखे हैं। अगर मार्केट खुलते के साथ इधर ब्रेकआउट देती है तो मैं वेट करूँगा, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस अगर फेस करेगा मार्केट और यहाँ कोई एम पैटर्न मिलेगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। अगर मार्केट खुलते के साथ डाउन साइड का ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पे मैं ब्रेकआउट के साथ जाना प्रेफर करूँगा और 12,200 के नीचे आई एम हैप्पी टू शॉर्ट। और टारगेट जो मेरा रहेगा वो 150 के आसपास रहेगा। 50 पॉइंट का टारगेट मैं प्लान करूँगा, उससे ज़्यादा का टारगेट मैं प्लान कर नहीं रहा हूँ डाउन साइड में। सो अगर ये वाला ट्रेड मिल जाता तब तो सबसे परफेक्ट ट्रेड होगा। 50 पॉइंट लेके अपना बुक करके कहानी खत्म करेंगे। एंड ऊपर में अगर ब्रेकआउट देता है तो एम पैटर्न का वेट करेंगे, यहाँ पर कोई 5 EMA मिल जाए या कुछ मिल जाए, कोई निगेटिव मिल जाए तो मज़ा आ जाए। एंड अगर मान लो साइडवेज खुलता है, मान लो इसी के बीच में खुलता है और 1-2 कैंडल ऐसे ऐसे घूमता है तो मैं शॉर्ट सैडल डाल के छोड़ दूंगा। अब ऐसा मैं क्यों प्लान कर रहा हूँ, एक और मार्केट खुलने दो, ट्रेड डाल देने दो, ट्रेड को एग्जीक्यूट होने दो, फिर आराम से उस पर डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं, कल मार्केट खुलने दो, देन आई विल अपडेट यू गाइस। सो गाइस चलो, लाइव ट्रेड वीडियो तो नहीं बोलूँगा इसको क्योंकि ट्रेड बुक कर चुका हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट ठीक है, लर्निंग अगर किसी को लेना है तो लर्निंग ले सकता है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ यार। तो देखो, पैसा दिखाना मोटिव नहीं है। मोटिव इज़ नॉट टू शो द मनी, मोटिव इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाई आई एम थिंकिंग एंड उस वक्त क्या थिंकिंग था। वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस वक्त क्या सोच रहे हो और क्या सोच के क्या रिएक्शन ले रहे हो। इमोशन कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अबाउट द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इसके बीच में अगर कुछ आ रहा है तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना है। अगर इसके बीच में इमोशनल ट्रेडिंग हो रहा है या फिर उसी को आप ओवर ट्रेड भी बोलते हो तो वो आपके लिए चीज़ नहीं बना है। सो आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने क्या किया, प्लान क्या किया वो बताऊंगा, चार्ट पे दिखाऊंगा। प्लानिंग तो डेफिनेटली आप देख चुके हो, उसके बाद एग्जीक्यूशन देख लो। सो 942 के आसपास आपको दिख रहा होगा कि आयरन फ्लाई मैंने ट्रेड किया। इसको शॉर्ट सैडल बोलना सही नहीं रहेगा बिकॉज 12,300 का मेरे पास शॉर्ट सैडल था, आपको दिख रहा है। एंड उसके बाद हेजेस कहाँ थे मेरे पास, 12,200 एंड 12,400। तो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ आयरन फ्लाई बिकॉज आई एम नॉट pretty much confident that market will go up or down. So I'm trying to play little bit safe and थीटा मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था तो मुझे था कि यार थीटा ही तो कमाना है एंड और कुछ कमाने की आवश्यकता हमें है नहीं। एंड उसको एग्जिट कब किया, ज़्यादा नहीं, 942 पे लिया एंड 1029 1030 के आसपास, 10:30 के आसपास जाके एग्जिट कर दिया। तो ज़्यादा देर का ट्रेड था भी नहीं यार, हार्ड टू हार्ड पकड़ लो, 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स के आसपास का ट्रेड था ये। एंड 45-50 मिनट्स में जो हमें थीटा डीके मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है क्योंकि लिटरली मैं थीटा खाने के लिए बैठा हुआ था। सो आप देख सकते हो अराउंड 1150 रुपीज़ के आसपास हमें थीटा खाने को मिल गया है एंड ट्रेड क्लोज हो चुका है। सो अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ये लास्ट में कुछ और दिखेगा तो मैं ट्रेड देखता हूँ। इसके ऊपर थोड़ा बहुत और रिस्क लेके ऑप्शन सेलिंग करूँगा, बाइंग वाला आज दिन है ही नहीं। सो अगर इसके ऊपर और कुछ रिस्क लेके ट्रेड करने का मौका मिलता है तो ट्रेड करेंगे। बट जो भी ट्रेड करेंगे उसमें रिस्क अराउंड 500 to 600 ही रहेगा। पूरा पैसा कभी रिस्क पे नहीं रखना है। अगर 1100 बन गए हैं, 1200 बन गए हैं तो उसका आधा पैसा रिस्क ले लो, उसके ऊपर जो ट्रेड बनाना है बना लो। लेकिन इट्स लाइक आपने 1100 बनाया और उसके बाद पूरा लूज़ कर दोगे तो कोई सेंस नहीं बनता, फिर आप अच्छे ट्रेडर तो नहीं कहलाओगे। सो अब इसको बुक भी क्यों किया, इसको बुक करने का भी मेरा मूड नहीं था। मैं इसको आराम से ले जाता 2,000-2,500 तक, उसके बाद बुक करने का सोच रहा था। बट क्योंकि आधा घंटा के अंदर आपको इतना अच्छा थीटा डीके मिल रहा है, फिर वो मार्केट के साथ फाइट करने का कोई सेंस नहीं बनता। 1000 रुपये बन गए, इट्स नॉट अबाउट 1000 रुपये, इट्स अबाउट कि थीटा डीके बहुत अच्छा मिल गया। अच्छा थीटा डीके मिल गया तो लेके निकलो, कहानी खत्म है। सो अब आते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, चार्ट समझना है। मैंने क्यों शॉर्ट सैडल डाला, शॉर्ट सैडल नहीं, क्यों मैंने आयरन फ्लाई डाला एंड क्या कारण था, 12,300 का क्यों डाला, कब डाला, 942 आपको टाइम अगर याद होगा तो। सो 942 में कैंडल कहाँ होगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 940 का कैंडल ये बन रहा है, ठीक है। एंड यहाँ इसी कैंडल जब बन रहा था तो यहीं पे शॉर्ट साइड लगा था, आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद से मार्केट लगभग साइडवेज हो गई है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पता था कि मार्केट साइडवेज हो गई, किसी को नहीं पता था। बट व्हाट आई एम थिंकिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लान इज दैट, आवर प्लान इज दैट कि प्लान है हमारा क्या था कि इसके नीचे अगर क्लोज करता है, अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो हम लोग आराम से नेकेट शॉर्ट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आराम से इन द मनी जाके कॉल शॉर्ट करेंगे, पैसे बनाएंगे। अगर मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट देगा अगर देता तो हमारा प्लान क्या था कि हाँ ठीक है जाने देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। ऊपर से जब टर्न अराउंड करेगा देन हम लोग कोई ट्रेड बनाएंगे शॉर्ट साइड का। दोनों केस में हमें शॉर्ट ही करना था, हमें लॉन्ग नहीं करना था। तीसरा प्लान हमारा क्या था, प्लान भी तो खत्म हो गया। तीसरा प्लान था कि अगर मार्केट खुलती है सपोर्ट लेके, मतलब पहला कैंडल रेड बनाती है, दूसरा कैंडल ग्रीन बनाती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करती है, तो हम लोग आराम से 10 बजे के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद शॉर्ट सैडल बनाने का ट्राई करेंगे और वहाँ पे ठीठा खाने का कोशिश करेंगे क्योंकि फिर मार्केट साइडवेज जा सकती है। एग्जैक्टली मार्केट ने प्लान सी के आसपास आया और प्लान सी ही मैंने एक्सिक्यूट किया। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने किया क्या। सुबह में मार्केट खुली, एक कैंडल 5 मिनट का थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखा, दूसरा कैंडल इनसाइड टाइप बना, तीसरा कैंडल हल्का और सपोर्ट लेता हुआ दिखा एंड ऊपर जा रहा था।
तो मुझे लगा हाँ ठीक है, मार्केट में प्लान सी एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि प्लान ए तो बिल्कुल नहीं होने वाला। प्लान ए तो तब होता जब मार्केट में थोड़ा सा मॉर्निंग में ही मोमेंटम मिलता, मिला ही नहीं, तो प्लान बी तो एकदम ऊपर जाता। तभी प्लान सी एग्जीक्यूट करने का टाइम था। अब टाइमिंग बहुत मैटर करता है, कब एग्जीक्यूट करते हो यार। मुझे नहीं पता ना कि हो सकता है मार्केट यहाँ टच करके फिर गिर जाए। इट्स लाइक सेलिंग प्रेशर तो यहीं से आया ना। तो एग्जीक्यूशन का सही टाइम तब था जब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि एक बार एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे। कुछ नहीं भागा जा रहा मार्केट में, ठीटा ही तो कमाना है। कितना गिर जाएगा यार, एक घंटे के अंदर कितना ठीटा डिके हो जाएगा, 10 पॉइंट 20 पॉइंट, कोई बात नहीं, 10 20 पॉइंट कम कमाएंगे। सो जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो एटलीस्ट मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ठीक है मार्केट थोड़ी सी बुलिश हो चुकी है, थोड़ी सी अपसाइड में बुलिश हो चुकी है। एंड जो भी हम लोग शॉर्ट सैडल में क्या होता है कि आप एग्जैक्ट एट द मनी बेचने का कोशिश करते हो। मैं थोड़ा सा बुलिश आयरन फ्लाई आप बोल सकते हो बेचने की कोशिश किया, विच इज 12,300। एंड मुझे लग रहा था कि मार्केट हाँ ठीक है अब इसको अप्रोच करेगी, क्योंकि मैक्सिमम ओआई यहीं पे है, तो मार्केट्स को थोड़ा सा ड्रैग किया जाएगा। और यहाँ पर शॉर्ट सैडल अभी भी चलेगा, अभी 12,300 का शॉर्ट सैडल बहुत अच्छा चलेगा, यहाँ पे अच्छा खासा शेयर आपको मिल सकता है। सो प्लान इज़ वेरी सिंपल, मार्केट ऊपर क्लोज की, आपको दिख रहा होगा 940 के आसपास क्लोज किया, 942 पे मैंने यहाँ पर कहीं ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट किया, 12,300 का शॉर्ट सैडल, बहुत अच्छा। अब जब एग्जीक्यूट किया, मेरा प्लान बहुत सिंपल था कि इसमें से अगर मैं थोड़ा सा पे ऑफ ग्राफ तुम्हें दिखाना चाहूँ, क्योंकि ऑप्शा पे बना के छोड़ देता हूँ, आइडिया लगता है कि हाँ ठीक है कितना ब्रेक इवन है क्या है नहीं है। सो अगर मैं ऑप्शा पे दिखाना चाहूँ तो इसका पे ऑफ ग्राफ बहुत सुंदर दिख रहा था। सो इट वॉज अबाउट खुलने दो। सो इट वॉज अबाउट 3,000 रुपीज लॉस, 4,400 रुपीज़ प्रॉफिट। नहीं देखना चाहिए, 4,400 कभी नहीं बनने वाले, और 3,000 कभी नहीं जाने वाले, ये भी बोलना सही रहेगा। मार्केट एक्सपायरी वाले दिन पे ड्रास्टिक मूव कर जाए, बहुत रेयर होता, बहुत रेयर होता। ब्रेक इवेंट्स पे बहुत अच्छे लग रहे थे, और मेरे दिमाग में क्या था कि यार इसको कम से कम 2,000 तक लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें मेरे माइंड में था कि जो हार्डली रिस्क मैं ले रहा हूँ, अगर किसी भी पॉइंट पे 1,200 रुपये 1,500 रुपये मेरे दिख गया पीएनएल पे लॉस में, मैं काट दूंगा, मुझे प्राइस एक्शन से फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाए। अब जो प्लान है ना, मनी मैनेजमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आप ये प्रायोरिटी लेके नहीं चल सकते हो कि मार्केट क्या कर रही है नहीं कर रही है, प्राइस एक्शन बना रही है कि नहीं बना रही। पैसे ही अगर खत्म हो गए, क्या करोगे प्राइस एक्शन का, कोई काम नहीं है। सो पैसे को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्लानिंग पैसे के ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे यार पैसे के ऊपर प्लानिंग कैसे करोगे, क्योंकि मनी को देख के ट्रेड करोगे, इमोशनल हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट ठीक है, वही पैसे से ट्रेड भी तो करना है ना, रॉ मटेरियल तो वही है। तो एक प्रायोरिटी सेट होना चाहिए, एक पीएनएल लिमिट सेट होना चाहिए, इतने पैसा का रिस्क है, इतना पैसा का रिवॉर्ड है। सो दिमाग में था 1,200 रुपये, हार्डली 1,000 1,200 1,500 रुपये अगर कहीं किसी पॉइंट पे दिखते हैं तो इट्स 1,000 से 1,500 पकड़ के चलो, इस पॉइंट पे मैं काट दूंगा, मुझे एक्स्ट्रा एनालाइज नहीं करना मार्केट को। तो एक बेफर दिया था 1,000 से 1,500, एंड दिमाग में था कि कम से कम 2,000 बना के निकलना, उससे पहले निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं क्यों निकल गया, अर्ली एग्जिट क्यों लिया। तो अब बहुत ध्यान से देखो मार्केट कर क्या रही है। मार्केट यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट गई, थोड़ा सा 1 मिनट डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। मार्केट ने किया क्या, यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी सिचुएशन बना रही है, इसलिए मैंने एग्जिट किया। एंड प्रॉफिट भी देखो, एक तो रीज़न था बहुत अच्छा ठीका ठीके मिल चुका है, दूसरा रीज़न है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे स्कैरी सिचुएशन बना रही है। क्यों स्कैरी बना रही है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे साइडवेज कैंडल्स बने, एक ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, और ब्रेकडाउन लगभग फेल हो चुका है, लगभग क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। फिर से मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज सिचुएशन बना रही है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, नो वन नोस, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, नो वन नोस। लेकिन प्रॉब्लम इज डैट कि अगर आप ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा खोल के देखोगे, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ ओपन इंटरेस्ट में प्रॉब्लम क्या है, आपको समझ में आएगा। ओपन इंटरेस्ट खोल के देखोगे, आपको दिख रहा होगा 12,300 पे मैसिव ओआई है, लगभग सबसे ज़्यादा कॉल शॉर्टर्स यहीं पर बैठे हैं 12,300 के आसपास, और नीचे एक्सट्रीमली पुट शॉट होता जा रहा है। तो ये तो कंफर्म था कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, मतलब डाटा के हिसाब से मार्केट का नीचे गिरना पॉसिबल नहीं है अभी। अगर नीचे जाती है तो डिप पर बाउंस आएगा ही आएगा, एकदम लगभग तय है कि डिप पर बाउंस आएगा। लेकिन जो 12,300 पे इतने सारे कॉल शॉर्टर्स हैं ना, अगर मार्केट 1 घंटा और यहाँ पे ऐसे निकाल दी, डेफिनेटली कॉल में ठीका ठीके हो जाएगा। लेकिन 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे अगर यहाँ कोई ब्रेकआउट आता है ना, तो ये सारे स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है और ये अपना फिर लॉस लेना नहीं चाहेंगे। और वो स्क्वायर ऑफ जो होगा, वो स्क्वायर ऑफ एक अच्छा मूव लेके आ सकता है, क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टेस्ट कर चुकी है। देखो यहाँ टेस्ट कर लिया, दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक टेस्ट हो चुका है, यहाँ टेस्ट हो चुका है, यहाँ भी टेस्ट हो चुका है, 4th टाइम यहाँ टेस्ट करने जा रहा है। तो दीज रेजिस्टेंस एरियाज बिकमिंग वीक, थोड़ा सा वीक बनता जा रहा है। सो अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो सीधे मार्केट चेस करेगी 360 को, और बहुत फास्ट चेज हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे भी मैं बता दूंगा कि हाँ मार्केट ने क्या मूव किया, वो आप देख लेना। सो अभी मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाती है 11 11:30 12 बजे तक अगर चली जाती है, तो यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा वो बहुत ही फास्ट होगा, 3-4 कैंडल्स में आपको 360 देखने को मिल सकता है। एंड 360 पे एक थोड़ा सा होल्ड लेके मार्केट फिर 400 के आसपास जाने का ट्राई कर सकती है। ये मैं एनालाइज कर पा रहा था, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। द थिंग इज डैट कि आपके पैसे बन गए हैं ना, बन गए हैं तो फिर आप रिस्क मत लो, वेट कर लो, जो पैसे बन गए हैं उसको बुक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बुक कर लिया, हो सकता है मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे, तो मैं मेरे पास क्योंकि कुशनिंग है,
कुशनिंग है तो आप जैसे 1000 आप बना चुके, आप 500 का रिस्क लेके आप एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो सकता है मार्केट ना जाए तो भी आपके 1000 तो बन गए ना। आपने 2000 प्लान किए थे, आपने 1000 बनाए, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप जो प्लान करके आते हो उसके हिसाब से मार्केट नहीं चलती है। मेरे दिमाग में था कि मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल होना चाहिए, वोलेटाइल होता तो मैं आराम से होल्ड करता, क्योंकि वोलेटाइल होने में मेरे पास दिमाग में रहता है कि चलो ठीक है, कॉल वालों को भी दिक्कत नहीं है, पुट वालों को भी दिक्कत नहीं है, पुट वाले तो अभी इंजॉय कर रहे हैं पैसे को, लेकिन यहाँ पर कॉल वाले को थोड़ा डर लग रहा होगा, क्योंकि मार्केट लगभग उसके ब्रेक इवन के पास घूम रही है, किसी पॉइंट पे क्लोजिंग एंड देन बूम 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 कुछ भी हो सकता है। पुट वाले का ये जो कैंडल आया पुट का एसएल खा नहीं आया, बहुत सारे लोग पुट ऊपर 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 कर रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं अपना स्टॉप लॉस, तो ये सिर्फ एसएल खा के चला गया। तो पुट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल वाले अभी फियर में बैठे हुए। अगर 12300 का चार्ट खोल के देखोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ। सो ठीक है, ओवर एनालाइज हो गया चीज़ें, इतना भी एनालाइज नहीं करना है चीज़ों को। सो प्लानिंग बता दिया, एग्जीक्यूशन बता दिया, क्यों ट्रेड लिया उसका लॉजिक बता दिया, एंड आज का लगभग ट्रेड खत्म हो गया। एंड अगर और कोई ट्रेड लेता हूँ मैं, तो मैं डेफिनेटली अपडेट डालूंगा। अगर और कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ तो फिर लास्ट में जब मार्केट बंद हो जाएगी तब मैं दिखाऊंगा चार्ट कि चार्ट कैसा बना है और मेरा जो एनालिसिस है वो किस तरह से वर्क किया। व्हाट आई एम फीलिंग एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, मे बी ब्रेकआउट अभी आ जाए, लेकिन अभी ब्रेकआउट आएगा तो वो ब्रेकआउट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। अगर मार्केट अभी मान के चलो, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 11-15 तक अगर कोई ब्रेकआउट देती है तो उस ब्रेकआउट का कोई सेंस नहीं बनेगा। वो ब्रेकआउट आपको यहाँ पर आता हुआ दिखेगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ फिर रिवर्स करके फिर यहीं कहीं 300 के आसपास ही क्लोज करेगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट थोड़ा सा यहाँ पर सस्टेन करता है मार्केट 12, 12:30, अगर 1 बजे आइडियल टाइम होता है, 1 बजे ये 320 भी एक बफर एरिया, 1 बजे अगर कोई ब्रेकआउट देता है तो सीधे ये 12,400 के आसपास क्लोज करना चाहिए मार्केट, मेरे हिसाब से 12,400 के आसपास मार्केट क्लोज करना चाहिए। सो देखते हैं क्या होता है, जैसा होता है फिर लास्ट में मैं आपको अपडेट देता हूँ। अगर कोई ट्रेड लूँगा वो भी अपडेट दूंगा, अदरवाइज देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, उसके हिसाब से भी अपडेट दे दूंगा। तो माई डन फॉर द डे, मेरे को अब और कुछ करना नहीं है, मेरा एक कुशनिंग आ गया है। इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट कि आई हैव अ कुशनिंग ऑफ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट्स, तो मैं उसके अराउंड खेल सकता हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत है नहीं। सो मिलते हैं गाइस, देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करती है एंड लास्ट में मिलते हैं फिर। सो गाइस, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज चली गई। अब कुछ लोग बोलेंगे यार तुमने होल्ड कर लिया होता तो तुम्हें ज़्यादा पैसा मिल जाता, बट इट्स लाइक इट्स नॉट माई नेचर ऑफ ट्रेडिंग। होल्डिंग में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऑल्दो ट्रेड बहुत अच्छा था, होल्ड किया जा सकता था क्योंकि शॉर्ट शैडो था, बट स्टिल जैसा थोड़ा सा कैंडल्स बना रहा था मुझे लगा नहीं कि इतना साइडवेज निकल सकता है। बट लिटरली यार मार्केट पूरा साइडवेज निकल गया। मैं मार्केट को यहाँ तक देख रहा था, लेकिन उसके बाद जब ये नीचे आने लगा ना, सो तकरीबन 12, 12:30 बजते बजते मैं अलर्ट लगा के सोने चला गया कि अब ये मार्केट कुछ नहीं करेगा। एक बार अलर्ट लगा देते हैं कि अगर 240 के नीचे जाएगा तो एक बार अलर्ट आ जाएगा, या फिर वो 320 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अलर्ट आ जाएगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर अगर थोड़ा सस्टेन करके ब्रेकआउट देता तो मैं एक और ट्रेड लेता, पुट सेल करता थोड़ा सा इन द मनी जाके, क्योंकि वो फिर अच्छा खासा जा सकता है। बट आपने देखा डाटा कैसे प्ले होता है, मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में OI दिखाया, उसके हिसाब से डाटा कितना अच्छा प्ले हुआ। हाँ, अगर इसको हम लोग होल्ड करते तो वी हैव मेड सम गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, 3,000 के आसपास बन जाते, 1,000 बुक कर रहे हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स लाइक एवरी डे अगर मार्केट में आप ट्रेड करोगे आपको हमेशा कुछ ना कुछ तो रिग्रेट रह जाएगा, काश बुक कर लिया होता, काश वेट कर लिया होता। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ से अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाती तो मेरे दिमाग में होता काश बुक कर लिया होता, मार्केट पूरी साइडवेज हो गई तो मेरे दिमाग में कि काश वेट कर लिया होता। सो इट्स लाइक यू हैव टू लीव सम मनी ऑन द टेबल टू मेक अनदर डे मोर मनी। टेबल पे कुछ पैसे आपको छोड़ के जाने होंगे ताकि आप थोड़े और अच्छे पैसे बना के जा सको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कुछ होता है। सो अगर आपको 40 मिनट 45 मिनट में 1,000 रुपये मिल रहे हैं, जहाँ आप मैक्सिमम 3,000 रुपये कमा सकते हो, तो ठीक है ना, फिर दिन भर का सिर दर्द क्यों लेना। क्योंकि अगर मैं बैठा होता फिर मेरा फियर यहाँ पर ट्रिगर होता, फिर ये नीचे आता तो फियर ट्रिगर होता। सो इट्स लाइक एवरी इट्स लाइक जितना टाइम आप मार्केट में एक्सपोज रहोगे अपने पैसे के साथ उतना चांसेस है लॉस होने के। जितना जल्दी ट्रेड करके निकलोगे उतना चांसेस कम है एक्सपोज आपके लॉस होने के। सो ठीक है, थोड़ा सा तो दुख हो रहा है कि थोड़ा और होल्ड करते तो बड़े पैसे बन सकते थे, बट ठीक है, इट्स रियलिटी दैट आई हैव एग्जिटेड एंड आई हैव डिडंट टेक एनी ट्रेड। आप ध्यान से देख सकते हो कोई भी ट्रेड नहीं किया, लिटरली मैं सो गया था। मैं ट्रेड क्या करता, मैं उठा होता तो हो सकता है कुछ ना कुछ ड्रामे वाले ट्रेड्स में मार ही लेता। सो इट्स गुड कि मैंने कोई ट्रेड नहीं डाला। ऑर्डर्स में भी दिखा देता हूँ, इट्स लाइक वही मॉर्निंग वाला ऑर्डर है, दैट्स इट डन। सो अभी देखते हैं, अभी फिर कल भी एक लाइव ट्रेडिंग में डालने का ट्राई करूँगा, ट्राई करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें। एंड इससे अगर आपको कोई लर्निंग मिलता है तो डेफिनेटली, क्योंकि अभी मैं अपने एक्चुअल अकाउंट साइज़ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट्स इतनी वॉलेटाइल है, इतनी अनसर्टेन है कि इफ़ आई विल
टेक अप माई होल कैपिटल टू द मार्केट ना, इट विल गिव मी टू मच ऑफ स्ट्रेस। सो मार्केट अभी ऐसे लेवल्स पे खड़ी है जहाँ पे अपना पूरा पैसा लगाना थोड़ा रिस्की है, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं स्मॉल कैपिटल पे ट्रेड कर रहा हूँ। बाकी जैसा होता है फिर मैं आपको कल अपडेट डालूंगा। आई होप कि इसमें से कुछ आपको लर्निंग मिला होगा, कैसे ट्रेड करते हैं कैसे नहीं करते हैं। अगर बकवास लगा तो भी नीचे डाल देना कि बकवास लगा यार, कुछ सीखने का नहीं मिला। अगर कुछ भी ढंग का समझ में आया तो भी आप नीचे डाल सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, कैसे प्लान करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं प्लानिंग के आसपास। अच्छा, मैंने अर्ली बुक किया, उससे भी आप सीखने को मिल सकता है कि ठीक है अर्ली बुक नहीं करना है। इट्स नॉट लाइक हर समय आप किसी के अच्छे डिसीजन से ही कुछ सीख सकते हो, कभी कभी आप बुरे डिसीजन से भी कुछ सीख सकते हो। मतलब मेरे नज़र में वो बहुत अच्छा डिसीजन है कि मैं अर्ली एग्जिट किया। हो सकता है आपकी नज़र में बेवकूफ़ वाला डिसीजन हो कि वेट करता तो पैसे बनते, तो उससे भी आप लर्निंग लो कि हाँ ठीक है कैसे कंडीशंस पे वेट करना है, कैसे कंडीशंस पे वेट नहीं करना है। द कंप्लीट मोटो टू मेक द वीडियो, लाइव ट्रेडिंग वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ, मैं बिल्कुल ही नहीं बनाता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है टोटल बुलशिट है, सिर्फ इमोशन ट्रिगर करता है, मार्केट्स में पार्टिसिपेंट्स बढ़ाता है, सिखाता ज़्यादा कुछ है नहीं। सो द कंप्लीट मोटो इज़ टू गिव यू सम काइंड ऑफ लर्निंग वेयर इट्स लाइक यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू मेक मनी इन द मार्केट। इट्स नॉट अबाउट कि आपने कॉल खरीदा पुट खरीदा, इट्स अबाउट प्लानिंग एग्जीक्यूशन। बिटवीन दिस इफ एनीथिंग एल्स इज कमिंग ना, इफ एनीथिंग एल्स इज कमिंग, 0.1% thing is also coming now. This has the full potential to blow up your account. So just plan your trade and execute your trade and make 2-3 plans. ये होगा तो ये करूँगा, ये होगा तो ये करूँगा, ये होगा तो ये करूँगा। दैट्स इट। पैसे बनाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। यही अगर आज मार्केट नीचे खड़ी होती ना, मैं एग्रेसिव ट्रेड ले चुका होता, स्टॉप लॉस हिट होता चलेगा, बट ठीक है कल फिर से प्लान करेंगे, फिर निफ्टी में प्लान करेंगे, और आज जो प्रॉफिट बन रखा है उस प्रॉफिट के ऊपर कल रिस्क लेंगे। सो एक और क्या होता है, मंथ के स्टार्टिंग में प्रॉफिट बन जाता है, वो भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रिगर था कि यार मंथ का स्टार्टिंग है, अगर ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि 300 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स थे, तो दिमाग में थोड़ा था कि अगर फटा नहीं यहाँ से और मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका था तो ये रुकने वाला है नहीं, और ऊपर जो मेरा ब्रेक इवन था 360 था, तो मेरे को लगा बहुत जल्दी निकाल लेगा। सो ठीक है, एनीवे दैट्स इट, डन फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड enjoy. I am enjoying my profits. You will also, I think you will enjoy my profits. So done for the day. तब तक के लिए bye bye. See you.